हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं महेश राय स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में। आज हम यूपी टीजीटी का एग्जाम हुआ था 2016 में, तो उसका ये टीजीटी का क्वेश्चन पेपर है, उसको आज हम सॉल्व करेंगे। और ये मुझे नेहा जी ने भेजा है, नेहा यादव जी ने भेजा है। और मैंने बोला था अपने टेलीग्राम पे, जिनके पास भी क्वेश्चन पेपर है वो मुझे भेज सकते हैं, उसको सॉल्व करके मैं यहाँ पे करवा दूंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जो आपका पहला क्वेश्चन है ये थोड़ा सा वैसा दिख रहा होगा आपको, क्योंकि वैसी पिक थी। पंडित बीडी पलुस्कर का देहांत कब हुआ? ए 21 अगस्त 1931, बी 22 अगस्त 1931, सी 23 अगस्त 1931 या डी 24 अगस्त 1931। तो आपका सही आंसर है ए 21 अगस्त 1931 में हुआ था। ये जो ए आंसर है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 2, पंडित ओमकार नाथ ठाकुर डैश के पुत्र थे? ए श्री राधा कृष्ण ठाकुर, बी श्री राम मित्र ठाकुर, सी श्री गौरी शंकर ठाकुर या डी श्री भोलेनाथ ठाकुर। तो इसका सही आंसर है सी श्री गौरी शंकर ठाकुर। क्वेश्चन नंबर 3, बृहदेशी डैश द्वारा लिखा गया है? ए भरत, बी लोचन, सी मतंग या डी आहोबल। आपको एक बात और बता दूं जी, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये जो चारों ऑप्शन है इसको जरूर अच्छे से पढ़ लें। इनके बारे में हर चीज पढ़ लें, मतलब कि इन्होंने अलंकार कितने बताए हैं, ग्राम कितने बताए हैं, मूर्छनाएं कितने बताई हैं, सब कुछ पढ़ लें। कितने राग बताए हैं इन्होंने, सब कुछ इनके बारे में पढ़ें। भरत, लोचन, मतंग, आहोबल और सारंगदेव, इन पांचों के बारे में तो जरूर पढ़ें। और भी कुछ है वो भी बताऊंगा, पहले इनका बताइए। इसका सही आंसर है मतंग। क्वेश्चन नंबर 4, हारमोनियम देन है या हारमोनियम के रचयिता है, ऐसे कह सकते हैं? ए ई क्लेमेंट्स की, बी फॉक्स रेडवेज की, सी अलेक्जेंडर डेवेन की और डी मोजार्ट की। तो इसका सही आंसर है सी। इसका सही आंसर सी है। अलेक्जेंडर डेवेन ने इसके रचयिता हैं, की देन है यूरो फ्रांसीय में ये हुआ था, सबसे पहले मिला था, ये आविष्कार वहीं से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5, तिन तिन्ना धिन्ना धिन्ना तिन तिन, ये आप देख सकते हैं आपके पास दिया हुआ। ताल की लय पहचानिए? ए दुगुन, बी तिगुन, सी चौगुन या डी आड़। तो इसका सही आंसर है तिगुन, बी आंसर इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 5, मुझे उम्मीद है आपको क्लियर दिख रहा है। यदि एक राग में आरोह अवरोह दोनों में 7 स्वर हैं परंतु स्वर नियमित क्रम में ना हो तो राग की जाति है? ए औड़व संपूर्ण, बी वक्र संपूर्ण, सी साड़व संपूर्ण या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है
बी वक्र संपूर्ण होगा, क्योंकि साथ साथ स्वर लग रहे हैं, नियमित रूप से नहीं लग रहे, तो इसलिए इसका वक्र संपूर्ण होगा। औड़व होता है जिसमें 5 स्वर लगते हैं, साड़व होता है जिसमें 6 स्वर लगते हैं, संपूर्ण होता है जिसमें 7 स्वर लगते हैं, और वक्र उसमें लगता है जिसमें वक्र स्वर लगता है, मतलब कि संपूर्ण लग रहा है लेकिन वक्र तरीके से लग रहा है, तेजी से लग रहा है, या नियमित पूर्व नहीं लग रहा। क्वेश्चन नंबर 7, इन चारों में से कौन अकबर के जमाने का संगीतकार नहीं था? ए अमीर खुसरो, बी तानसेन, सी रामदास, या डी बैजू बावरा। तो इसका सही आंसर है अमीर खुसरो, ए आंसर इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 7, रामचरितमानस डैश द्वारा लिखा गया है? ए सूरदास, बी तुलसीदास, सी कबीरदास, या डी मीराबाई। तो इसका सही आंसर है बी, तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है। और वाल्मीकि जी के द्वारा भी लिखा गया है रामचरितमानस। यहां पे तुलसीदास ऑप्शन में है, इसलिए तुलसी पहली बार वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया था, जो संस्कृत में था, और तुलसीदास ने जो रामचरितमानस लिखे वो अवध में, अवधी लैंग्वेज में है। क्वेश्चन नंबर 9, सर्वथा भिन्न चुनिए, इसमें से भिन्न आपको चुनना है। ए नोमतोम अलाप, बी रागालाप, सी रूपकालाप, या डी कुटालाप। तो आपका सही आंसर है डी कुटालाप। क्वेश्चन नंबर 10, यदि एक गाना एक ताल में बजाते हुए सम के बाद शुरू किया जाता है तो इसे डैश ग्रह कहेंगे? ए राग, या बी विषम, सी अतीत, या डी अनागत। ए सम था। एक बार और क्वेश्चन बोल देता हूं मैं। यदि एक गाना एक ताल में बजाते हुए सम के बाद शुरू किया जाता है तो इसे डैश ग्रह कहते हैं? ए सम, बी विषम, सी अतीत, या डी अनागत। तो आपका सही आंसर है विषम। इसमें सेम यही होगा, जो सम टू सम चल रहा है तो मतलब कि सम से उठ रहा है तो सम, अगर सम के बाद उठ रहा है तो विषम, सम से पहले उठ रहा है तो अति। क्वेश्चन नंबर 11, यदि एक ताल को उसकी मूल गति से 1.5 गुना तीव्र गति से बजाया जाता है तो इसे डैश लय कहते हैं? ए दुगुन लय, बी तिगुन लय, सी चौगुन लय, या डी आड़ लय। तो इसका सही आंसर है डी, 2 मात्रा में 3 बोली। क्वेश्चन नंबर 12, आड़ लय की गति क्या है? ए 2/3, 3 में 2, या बी 3/2, 2 में 3, सी 3/4, 4 में 3, या डी 4/3, 3 में 4।
तो आपका सही आंसर है बी, 3 में 2, 2 में 3, 3/2 इसका आंसर होगा। ये आड़ कहलाती है। जब 2 मात्रा में 3 बोलियां, 3 शब्द बोले जाते हैं, सॉरी 2 मात्रा में 3 बोले जाते हैं, तो 1.5 ही होगी। 1 मात्रा में 1.5 बोले जाते हैं जब, 2 मात्रा में 3। ये आपके ऊपर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 13 देख सकते हैं आप। जय जय लिखा हुआ है, यज्ञ, फिर अवग्रह, इस निशान को जो कहते हैं अवग्रह कहते हैं इसको, ठीक है। अवग्रह, बीच में जय लिखा है, अवग्रह आप देख सकते हैं इसे। उपयुक्त बंदिश किस लयकारी में लिखी गई है? ए दुगुन, बी तिगुन, सी आड़ या डी विलंबित? तो आपका सही आंसर है आड़। अब ये देख सकते हैं ये 1.5 मात्रा है ये, और इसको जूम करके देख सकते हैं तो आपको पता चल जाएगा 1.5 मात्रा है। ये देख सकते हैं कि ये 1 मात्रा है इसमें, ये आधी मात्रा आगे वाली, इसमें ये दोनों 1 मात्रा है, ये आधी मात्रा है, इसमें ये आधी मात्रा है, ये 1 मात्रा है, इसमें फिर बताइए, इसमें ये आगे वाली 1 मात्रा है, ये आधी मात्रा है। क्वेश्चन नंबर 14, किसी ताल में वह बिंदु जिससे गायन वादन या ताल का ठेका शुरू होता है उसे डैश कहलाता है? ए खंड, बी अवरुत, सी सम या डी कायदा? किसी चीज की शुरुआत होती है, जब आप गायन गा रहे हो, कोई गीत गा रहे हो या कोई भजन गा रहे हो, कोई बंदिश गा रहे हो, तो शुरू हो रहा है उसे क्या कहते हैं? या कोई वादक है, वो वादन स्टार्ट करता है, तो या ताल कोई ठेका की शुरुआत कर रहे हो, तो सबसे पहले क्या आएगा? आपका सही आंसर है सी सम। अगर जल्दी हो रहा है तो मुझे बताना, कि थोड़ा मैं स्पीड से बना रहा हूं, तो अगर ज्यादा जल्दी लगे तो मुझे बताना, मैं स्लो कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। मुझे लग रहा है सही है इतना, लेकिन अगर इससे स्लो करना है थोड़ा, जो भी है, तो मुझे बताना। क्वेश्चन नंबर 15, यदि एक राग में आरोह में 6 स्वर और अवरोह में 7 स्वर हैं, तो उसकी जाति है? ए औड़व संपूर्ण, बी साड़व संपूर्ण, सी संपूर्ण औड़व या डी संपूर्ण साड़व? अभी आपको मैंने बताया था कि औड़व मीन्स 5 स्वर, औड़ा होगा तो 5 स्वर, और साड़व का 6 होता है, संपूर्ण मीन्स 7। तो इसका सही आंसर है बी साड़व संपूर्ण, मतलब कि 6 अवरोह में और 7 6 आरोह में और 7 अवरोह में दिया हुआ ना, 6 और ये 7, ये अवरोह में है, ये आरोह में, तो साड़व संपूर्ण होगा। क्वेश्चन नंबर 16, इन चारों में से कौन सा निबद्ध गान का एक प्रकार नहीं है? ए प्रबंध, बी वस्तु, सी रूपक या डी धातु? तो आपका सही आंसर है धातु। क्वेश्चन नंबर 17, मैं आपको सिर्फ हिंदी में दिखा रहा हूं, अगर जो इंग्लिश मीडियम से हैं वो बोलेंगे तो मैं इंग्लिश मीडियम का भी दिखा सकता हूं, ठीक है। देखिए ज्यादातर हिंदी मीडियम के ही लोग जुड़े हुए हैं, तो अगर इंग्लिश मीडियम का हो तो मैं इंग्लिश मीडियम का भी दिखा सकता हूं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इसको जूम कर देता हूं तो आपको अच्छे से दिख पाएगा। इसलिए स्वर, पद, ताल और मार्ग से बना गीत डैश कहलाता है? ए रूपक, बी अक्षिप्तिका,
सी राग या डी कोई नहीं। तो सही आंसर है अक्षिप्तिका। तो आइए क्वेश्चन नंबर 18, इन चारों में से कौन सा उल्लेखित थाटों में से एक नहीं है? ए कल्याण, बी भैरव, सी भैरवी या डी मल्हार। मतलब कि कह रहा है कि इसमें से कौन सा है जो ठाट नहीं है। तो आपको पता है कि कल्याण एक ठाट है, भैरव भी एक ठाट है और भैरवी एक ठाट है, लेकिन मल्हार एक ठाट नहीं है। तो आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 19, राग भूपाली का गायन समय है? ए रात्रि का प्रथम प्रहर, बी रात्रि का द्वितीय प्रहर या सी रात्रि का तृतीय प्रहर या डी रात्रि का चतुर्प्रहर। तो इसका सही आंसर है ए रात्रि का प्रथम प्रहर। क्वेश्चन नंबर 20, सारे म प ध कोमल नी कोमल ध कोमल प ध कोमल म प ग कोमल रेसा। राग पहचानिए। ए भैरव, बी आसावरी, सी भीम पलासी या डी भैरवी। जब भी ऐसे स्वर संगति पहचानने के लिए कहते हैं तो आप सबसे पहले उसका कोमल शुद्ध पकड़ लीजिए कि उसमें किसमें कोमल है, किसमें शुद्ध लगता है, कौन से राग में। फिर उसका चलन पकड़ लीजिए। फिर उसका ये भी देखिए वादी संवादी कितनी बार क्या यूज होता है उसमें। तो इससे आपको पता चल जाएगा। बहुत सारे तरीके हैं राग पहचानने के। तो सही आंसर है बी आसावरी। क्वेश्चन नंबर 21, राग बिहाग डैश ठाट से आता है? ए कल्याण ठाट, बी बिलावल ठाट, सी काफी ठाट या डी खमास ठाट। तो इसका सही आंसर है बिलावल ठाट। लेकिन एक बात मैं और कह देता हूं कि जो बिहाग है, बिहाग में अगर ये बोला जाए कि आधुनिक टाइम में इसका कौन सा ठाट है, तो आप कल्याण लिखना। क्योंकि आप ये देखोगे कि आज के टाइम में जितने भी लोग जानते हैं बिहाग, तो उसमें तीव्र म का प्रयोग बहुत किया जाता है। अगर इसमें आप तीव्र म का प्रयोग ज्यादा करोगे इस राग में तो ये कल्याण ठाट का हो जाएगा। ठीक है, और ये विवादी है, इसमें विवादी स्वर है। तो अगर आप तीव्र म का ज्यादा प्रयोग करोगे तो वो कल्याण ठाट का कहलाएगा, वरना वो बिलावल ठाट का होगा। तो वैसे ये राग बिहाग जो है ये बिलावल ठाट का है। ठीक है, लेकिन अगर मान लो बिलावल नहीं होता यहाँ पे, हाँ यहाँ पे नहीं होता, यहाँ पे कोई मारवा होता, ठीक है, मारवा ठाट होता, तो आप इन चारों में से आपको सॉरी ये जैसे आपका बी अगर मारवा होता तो आप कल्याण आपको लगाना चाहिए था। ठीक है, लेकिन अभी इसका जो सही आंसर है वो बी है, बिलावल ठाट, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 22, राग केदार का संवादी स्वर क्या है? ए शुद्ध म, बी सा, सी तीव्र म या डी नी। तो इसका सही आंसर है सा,
इसका मसा होता है संवादी, वादी संवादी, ये वादी हो गया आपका, ये संवादी हो गया। और भीम जैसे केदार हो गया, भीम पलासी हो गया और मालकोस हो गया। इन तीनों का म यही होगा, मसा मसा मसा। ठीक है, कौन कौन सा? भीम पलासी, भीम पलासी और मालकोस और केदार, इन तीनों राग का म और सा वादी संवादी होगा। ठीक है, वादी हो जाएगा म, संवादी हो जाएगा सा। क्वेश्चन नंबर 23, धमार गीतों में मुख्य रूप से किसका वर्णन मिलता है? ए बसंत गीत, बी शोभा यात्रा, सी देवी देवता या डी होली गीत। चिन्ह इसमें लगे हुए हैं, लेकिन तब भी मैंने इसको रीचेक किया है कि गलत भी हो सकता था, इसलिए मैंने रीचेक किया। लेकिन आंसर इसका होगा होली गीत, सही है इसका आंसर। और बहुत सारों का गलत भी हो सकता है, इसलिए। क्वेश्चन नंबर 24, राग भूपाली के वादी और संवादी हैं। ए ग और ध क्रमशः, बी ध और ग, सी ग और प, और डी प और ग। इसका वादी संवादी बताना है भोपाली का। इसे भोपाली भी कहते हैं और भूपाली भी कहते हैं। तो इसका सही आंसर है ए, ग और ध होगा। क्वेश्चन नंबर 25, इन चारों में से एक ध्रुपद शैली गायन में उल्लेखित वाणी नहीं है। फिर से एक बार, इन चारों में से एक ध्रुपद शैली गायन में उल्लेखित वाणी नहीं है। ए गोबरहार, बी खंडरहार, सी डागुर या डी निहार। तो आपका सही आंसर है नो, ये निहार नहीं होता, नोहार। ठीक है, तो आज ये 25 क्वेश्चन थे और नेक्स्ट टाइम फिर से 25 क्वेश्चन लेके आएंगे। इसमें एंड में शायद पेज नहीं मुझे मिला है, वो मैं उनको बोलूंगा भेज देने के लिए। और मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लग रहा है चैनल, और अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हमारे टेलीग्राम में भी कुछ प्रॉब्लम हो गया था, तो इसलिए मैंने उसका लिंक थोड़ा सा चेंज करना पड़ा मुझे। और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, क्योंकि कुछ लोग बोल रहे थे कि लिंक काम नहीं कर रहा है, वहां से ज्वाइन नहीं हो पा रहे। तो फिर मैंने दोबारा किया तो उनको भेजा, तो वो ज्वाइन हो गए। तो आप सब इसको शेयर करना जितना से हो सके। और धीरे धीरे अब एमसी क्वेश्चन मैं लाऊंगा धीरे धीरे करके, और थ्योरी भी आएगा और एमसीक्यू भी आएगा। और यूपी, अभी जो मुझे पता चला है, यूपी, टीजीटी और पीजीटी, इसके जो फॉर्म थे वो 31 जन तक आएंगे फिर से। ठीक है ना, मतलब कि लास्ट वीक में आएगा। तो आपको थोड़ा सा तो वेट करना पड़ेगा, और ये पहले 19 तारीख से पहले तो बिल्कुल नहीं आ सकता। ठीक है, तो ये लास्ट वीक में आएगा। तो इसके पीछे रीजन है कि 19 तारीख से पहले, क्योंकि अभी तो मिलना हो रहा है, ये वो बहुत सारी चीजें हो रही हैं, आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। और ये नई नई चीजें आती रहती हैं वेबसाइट पे,
आती रहती हैं, मैं उसको देखता हूँ नोटिफिकेशन। मुझे लगता नहीं है कि वो चीज पे वीडियो बनाना सही रहेगा, तो इसलिए मैं उस पर अभी नहीं बना रहा। और जैसे ही कोई नई चीज आएगी तो यूपीटीजीटी के लिए, तो मैं उसके लिए वीडियो बना के दे दूंगा। दूसरी चीज, जो भी वैकेंसी आ रही हैं तो उस पे मैं वीडियो बना के डाल रहा हूँ। आप देख सकते हैं, ग्वालियर में आई है रिक्वायरमेंट, तो उसकी भी मैंने डाली। आज भी मैंने एक रिक्वायरमेंट आई है, तो ये तो अभी कल वीडियो जाएगी, लेकिन एक रिक्वायरमेंट आई है तो वो भी मैंने डाल रखा है। उसमें नेट मांग रखा है, तो जिनका नेट हो रखा है तो वो कर सकते हैं, वो वहां पे डाल सकते हैं फॉर्म। और बहुत सारी जगह पे आती रहती हैं, तो 2-3 दिन में प्राइवेट जॉब के लिए जो होता है वो भी मैं डालता रहता हूँ, और जो गवर्नमेंट जॉब के लिए आता है, म्यूजिक से रिलेटेड जितने भी होते हैं वो सब मैं डाल देता हूँ, ताकि आप सबकी हेल्प हो पाए। और मेरे से जितना हो सके मैं करता हूँ अपनी तरफ से कोशिश। बस आप सबका सहयोग चाहिए, आप सबका प्यार आशीर्वाद चाहिए, छोटों का प्यार चाहिए, बड़ों का आशीर्वाद चाहिए, और बस इतना ही। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।